Bhatnagar, Assistant Professor in IIMT Group of Colleges, Greater Noida. Today, our topic of discussion is transmission media, which is a part of computer network from BCA course. So, let's start. फर्स्ट हम इसका मीनिंग देखते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या होता है। उससे पहले हमें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ा जानना होगा। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली a group of interconnected devices. These devices may be your computer, your laptop, your tablet or any other endpoint. जब भी हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं नेटवर्क में तो हमें मिनिमम 2 डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक जो डेटा सेंड करता है और दूसरा जो डेटा को रिसीव करता है। इन्हीं के नाम से हम इन्हें सेंडर और रिसीवर बोलते हैं। सेंडर और रिसीवर के जो रोल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन समटाइम्स सेंडर डेटा को सेंड करता है, वो रिसीव भी करता है, तो उसका रोल एज ए रिसीवर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। पहला डेटा को सेंड कर रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है। एट द सेम टाइम जो रिसीवर था वो रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट में, तो जो सेंडर है वो रिसीवर हो जाएगा और जो रिसीवर है वो सेंडर हो जाएगा। तो इसी को टोटली हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट में काउंट करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया इज व्हाट? इट इज अ मीडियम थ्रू विच वी ट्रांसफर द डेटा। Transmission means transferring the data from sender to receiver, from one node to other node. Media is basically medium. मीडियम में जो भी डिवाइस या जो भी हमारी बसेस होती हैं या वायर्स होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस दैट यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। So here the concept of transmission media is it is basically we can say the buses or a bunch of wires which used to communicate or through which network used to communicate. So the classes of transmission media, हम ट्रांसमिशन मीडिया को 2 क्लासेस में बेसिकली डिफाइन करते हैं। वन इज गाइडेड एंड सेकंड इज अनगाइडेड। गाइडेड को भी हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। अनगाइडेड को हम फ्री स्पेस के नाम से भी जानते हैं। इनको हम सिंपल एक ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्री स्पेस, जिसमें हम डिफरेंट रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड का यूज करते हैं। तो मीडिया is basically we understand that it can be through a wire or over free space, like we use a Wi-Fi connection. There is no wire or any device available between your mobile and Wi-Fi. Similarly, walkie-talkie example of unguided wireless, or also the radio wave transmission, or you are using a broadcast radio receiver is example. In guided means we use the wire, यानी कि हम फिजिकल मीडियम को हम यूज करते हैं। फिजिकल मीडियम जिसमें हमारे वायर्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें हम कॉपर का यूज करते हैं, उनकी ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं, जो कि रिसेंटली अपग्रेडेड हो रहा है हमारे सारे नेटवर्क में, जिसे हम ऑप्टिक फाइबर भी बोलते हैं, जो लेटेस्ट स्पीड प्रोवाइड कर रहा है हमारी कंपनीज में, कॉरपोरेट में, और अब तो डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज यानी जो कि ISP होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि एयरटेल रहा, वोडाफोन रहा और रिलायंस रहा, जियो रहा, ये हमारे घर में भी अब डायरेक्टली फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज वेरी एफिशिएंट एंड मैक्सिमम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गाइडेड मीडिया।
Guided media are those that provide a conduct from one device to another, include twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic cable. इसका भी हमने जब हम उसको डिवाइड कर रहे थे गाइडेड और अनगाइडेड, उसमें भी हमने देखा था। तो जो टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे वो बेसिकली 3 टॉपिक होंगे: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। एक सिंपल डायग्राम है जो तुम्हारी स्क्रीन पर है। ये सिंपल ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। 2 केबल होते हैं। जो सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ करते हैं, तो एक वायर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं, जो एक हेल्प करते हैं 2 डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने में। यानी कि सेंडर है और एक रिसीवर है। तो डेटा सेंडर और रिसीवर के बीच में हम स्टार्टिंग में जब नेटवर्क डिवाइसेस का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराते थे तो हम इनको यूज़ करते थे ट्विस्टेड पेयर केबल्स को। इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सिंपल जो इनर पार्ट होता है, जो कंडक्टर बोलते हैं जिनको हम, और जिनका आउटर पार्ट होता है उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर का काम क्या होता है कि जो आपस में सिग्नल जाते हैं उनके इंटरफ्रेंस को रोकता है, और जो कंडक्टर्स होते हैं ये ओरिजिनली डेटा को कैरी करते हैं। ये सिंपल बंच ऑफ वायर होते हैं जो हम अपने डेली यूज में भी हम देखते हैं। कोएक्सियल केबल, ये थोड़ा सा इससे अपग्रेड वर्जन होता है कोएक्सियल के। हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है डेटा ट्रांसमिट करने का, वो होता है कि हमारा जो डेटा है वो 100% सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाए और उसमें कोई भी डेटा लॉस ना हो, जिसके लिए हम लेटेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते रहते हैं। न्यू इन्वेंशन होते हैं कि जिससे कि हमारा मिनिमम डेटा लॉस हो और हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए। तो कोएक्सियल केबल में क्या होता है, हमारे 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारा कोर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनर कंडक्टर। उसके ऊपर होता है हमारा आउटर कंडक्टर जिसको हम शील्ड भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में इंसुलेटर लगा होता है जिससे कि आपस में इंटरफ्रेंस ना करें ये दोनों और डेटा का कोई लॉस ना हो। जो फोर्थ पार्ट होता है इसका, इन सबको जो कवर करता है वो प्लास्टिक कवर होता है। तो सिंपली जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था, यहाँ पे हमारे 2 वायर्स होते थे, 2 वायर्स में कंडक्टर्स होते थे, उनके ऊपर सिंपली इंसुलेटर होता था। यहाँ पर क्या होता है, हमारे एक ही वायर होता है और उसमें 2 इंसुलेटर के बीच में एक आउटर कंडक्टर होता है और एक इनर कंडक्टर होता है। ये हम कंडक्टर का काम होता है डेटा को ओरिजिनली कैरी करना। इंसुलेटर बेसिकली जो डेटा के कैरी कर रहे हैं हम उसमें कोई भी इंटरफ्रेंस ना आए, उसमें कोई पैकेट डेटा लॉस ना हो, इसलिए हम इंसुलेटर को यूज़ करते हैं। इंसुलेटर का काम ही यहाँ पे होता है डेटा के बीच में इंटरफ्रेंस को रोकना। इसके ऊपर हमारा सिंपली एग्जाम्पल हमारा है प्लास्टिक कवर होता है, जो टोटल ओवरऑल ये दोनों इनर और आउटर कंडक्टर और इंसुलेटर को आप उसमें जोड़ता है एक केबल के फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जो हमारा थर्ड पार्ट है ऑप्टिक फाइबर, जिसको हम फाइबर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। इसमें हम सिंपल फिजिक्स का एक फिनोमिनन यूज करते हैं जिसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, हमें सेंडर होता है और रिसीवर होता है। जो डेटा सेंड करते हैं हम, वो एक सिंपल सिलिका ग्लास होता है जिसमें हम लाइट को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जिससे कि वो सेंडर से रिसीवर के बीच में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ये हाई स्पीड होता है। इसमें स्पीड मैक्सिमम होती है क्योंकि इसमें डेटा का लॉस होता नहीं है और स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसमें जो हमारा डेटा जा रहा होता है
उसको हम बेसिकली जो ग्लास होता है उसको हम कोर बोलते हैं, और दो क्लैडिंग के बीच में हमारा कोर होता है। ये क्लैडिंग का रोल क्या होता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर कर रहा है लाइट के फॉर्म में, या थ्रू लाइट वो फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस आउटसाइड से नहीं होती है। तो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम ऑप्टिक फाइबर को रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। हमारी कंपनीज में, हमारे होम्स में बहुत सारी कंपनीज ये प्रोवाइड करा रही हैं। तो ऑप्टिक फाइबर का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसकी स्पीड। इसके थ्रू डेटा हम मल्टीपल टाइम्स जो हम ट्रांसफर करते थे कोएक्सियल केबल से, जो कि एग्जांपल था हमारा एक ट्विस्टेड पेयर, उससे भी हम इसमें मल्टीपल टाइम्स हम इसमें डेटा स्पीड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने अभी हमारे 3 टॉपिक को डिस्कस किया है जो कि गाइडेड मीडिया में आते हैं। गाइडेड मीडिया को एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये सिंपली एक फिजिकल मीडियम होता है, केबल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ये 3 टाइप के हमने डिस्कस किए हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड का मतलब सिंपल होता है, यदि 2 केबल हमारे सेपरेटली जा रहे होते हैं वो ट्विस्ट होते हैं आपस में, लाइक हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में केबल वायर्स होते हैं उसमें। कोएक्सियल का एग्जांपल था जैसे हमारे केबल कनेक्शन होते हैं घर में, डीटीएच कनेक्शन होते हैं, उसमें ये वायर यूज होती है। फाइबर ऑप्टिक हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसमें हम PIR का मेथड यूज करते हैं और लाइट को हम पास करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमें स्पीड मैक्सिमम मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं हमारा दूसरा अनगाइडेड के ऊपर। अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स without using a physical conductor. This type of communication is often referred to as a wireless communication. तो जब भी हमारे पास कोई भी टर्म आती है वायरलेस, तो वायरलेस का मतलब है वायर, उसमें फिजिकल वायर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे इजी एग्जांपल हमारी रेडियो वेव्स हो गई। हम जो रेडियो होता है हमारा, वाईफाई कनेक्शन होता है हमारा, उसके अलावा हम जो भी सिंपल अपने रिमोट से कोई भी कंट्रोल करते हैं उसमें हम वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। जो डेटा होता है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में विदाउट वायर जाता है। तो ये हम किसकी हेल्प से करते हैं? विद हेल्प ऑफ वेव्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हैं इसमें, टाइप्स भी हैं। रेडियो वेव्स हो गए हैं हमारे, माइक्रोवेव्स हो गए हैं और इंफ्रारेड हो गए हैं। तो अनगाइडेड मीडियम मीन्स यानी कि जो हमारा मीडियम है जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो वायरलेस फॉर्म में होता है, और उसमें कोई भी वायर या कोएक्सियल या हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल हो गए, वो उनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। हम ओवर द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। इनके एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, और इनके टाइप भी हैं हमारे पास, लाइक अ रेडियो वेव। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का। यहाँ पे एंटीना का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स हो गई, उनको ट्रांसमिट करता है। ओमनी का मतलब होता है 360 डायरेक्शन। एग्जांपल हम जो हमारे पास सभी के पास जो रेडियो ट्रांसमीटर डिवाइसेस होते हैं उस पर जो हमारा ब्रॉडकास्ट होता है वो इन्हीं एंटीना, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना के थ्रू हमारे पास डेटा ट्रांसफर होता है। हम जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं उसमें ये यूज होता है। माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन such as cellular telephones, satellite networks, and wireless LAN. Higher frequency ranges cannot penetrate walls. इसमें हम यूज करते हैं एंटीनाज का, उनको बोलते हैं डायरेक्शनल एंटीना। इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। हम रेडियो वेव्स में यूज करते थे ओमनी डायरेक्शन, और यहाँ पे हम यूज करते हैं माइक्रोवेव में डायरेक्शनल एंटीना, यानी कि वो पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करते हैं। थर्ड जो इसमें हमने पॉइंट था वो था इंफ्रारेड। ये एग्जांपल थे। इंफ्रारेड सिग्नल्स
can be used for short range communication in a closed area using line of sight propagation. सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका हमारे डेली यूज में आता है। हम जो टीवी का रिमोट यूज करते हैं, हम उसको पॉइंट करते हैं टीवी की तरफ और तब उसके थ्रू हम चैनल बदलते हैं या हम उसकी वॉइस अप डाउन करते हैं या कोई भी सेटिंग करते हैं, तो हमें वो टीवी की लाइन ऑफ साइट में लाना पड़ता है। तो उनमें जो हम सिग्नल या वेव यूज करते हैं वो इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं। तो हमारे 3 एग्जाम्पल थे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड थर्ड इंफ्रारेड सिग्नल, जो कि हमारे एग्जाम्पल हैं अनगाइडेड मीडिया के। इसमें कॉन्सेप्ट आया था, अभी हम पढ़ रहे थे जब, लैन का कॉन्सेप्ट, वायरलेस लैन, लैन, मैन और वैन, ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके थ्रू हम लोकेशन और रीजनल वाइज हम डिफाइन करते हैं कि हमारे नेटवर्क का एरिया। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। जब कभी भी हम एक सिंपल रूम में 10 या 15 से लेकर 20 सिस्टम या माना कि 3 या 4 सिस्टम भी हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन उनके बीच में, तो वो हमारा एक छोटा नेटवर्क होता है। उसी को हम बोलते हैं एरिया वाइज या स्पेस वाइज लोकल एरिया नेटवर्क। अगर इसके ऊपर हम जाते हैं ज्योग्राफिकल वाइज, तो हमारा आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। डिफरेंट कंपनी अपने सिटी वाइज अपना डेडिकेटेड नेटवर्क सेटअप करते हैं और उसके थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ऑफिस टू ऑफिस डिफरेंट लैन का यूज करते हैं। तो मैन हमारा होता है एक मेट्रो में, हमारा अगर कोई बड़ी कंपनियां इस्टेब्लिश कर रही हैं अपना नेटवर्क, वो लैन से बड़ा नेटवर्क होता है, उसमें मल्टीपल लैन यूज कर सकते हैं और उसमें हम डिफरेंट राउटिंग एल्गोरिथम या राउटिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर द ग्लोब जो हम एरिया यूज करते हैं नेटवर्किंग के लिए, उसको हम बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हम मल्टीपल लॉन्ग केबल्स का यूज करते हैं जो कि ओवर द ओशियन चलती हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो उससे वो हमारे डिफरेंट ओवर रीजन्स हो गए, हमारे डिफरेंट कंट्रीज हो गए, उनके बीच में हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश इनकी हेल्प से करते हैं। तो हमने जो पढ़ी है यहाँ पे 3 पढ़े हैं हमने, जोग्राफिकल वाइज जो टाइप होते हैं लैन, मैन एंड वैन। इसके अलावा ट्रांसमिशन हम डेटा करते हैं, तो उसके मैंने 2 टाइप बताए थे, गाइडेड, इसका सिंपली हम वायर्ड के नाम से भी जानते हैं कि अगर वो कहीं भी हम वायर्ड यूज कर रहे हैं तो गाइडेड होता है, और अनगाइडेड होते हैं जिसमें हम वायर का यूज नहीं करते हैं, इसमें हम ओवर द फ्री स्पेस डेटा ट्रांसफर करते हैं। इसमें हमने बताया था ट्विस्टेड पेयर हो गया, कोएक्सियल हो गया और फाइबर ऑप्टिक हो गया। अनगाइडेड में फ्री स्पेस हो गया हमारा। जब ट्रांसमिशन डेटा की बात आती है तो हम सेंडर और रिसीवर के बीच में हम 3 टाइप से हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। एक सिंप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स में डेटा ट्रांसफर में क्या होता है कि सिर्फ सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है, उसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी सिंपल सेंडर डेटा सेंड करता है रिसीवर को एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि हाफ डुप्लेक्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सेंडर वन पॉइंट नेटवर्क दूसरे पॉइंट एंड पॉइंट को, यानी सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है, बोथ सेंड कर सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम। बट नॉट एट द सेम टाइम मीनिंग ये है कि अगर सेंडर वन मशीन दूसरे मशीन को डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो वो एक टाइम पे एक ही बार में डेटा ट्रांसफर होगा, दूसरे मशीन को यानी कि दूसरे एंड पॉइंट को वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो डेटा सेंड नहीं हो जाता है। जब वो डेटा कम्प्लीटली सेंड हो जाएगा और रिसीव हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा जो हमारी मशीन है या एंड पॉइंट है वो दोबारा उसको सेंड कर पाएगी। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि 2 डिफरेंट मशीन एट सेम टाइम डेटा ट्रांसफर कर सकती है। तो सेंडर अगर
सेंड कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो एट द सेम टाइम दूसरी मशीन भी उसको डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये 3 टाइप के होते हैं हमारे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। नेटवर्किंग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम केबल्स का जब कॉन्सेप्ट आता है, जब लैंड वायर का कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी का मतलब होता है सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क नोड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग के अलावा भी हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है और मैश टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी का जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर एक नोड भी हमारे पूरे सिस्टम में, यानी कि हमारे पास 10 अगर मशीन लगी हुई हैं, तो आपस में एक दूसरे से सभी ओवर द वायर, लाइक ओवर ट्विस्टेड पेयर केबल कनेक्टेड होती हैं, ओवर लैन वायर कनेक्टेड होती हैं, तो वो आपस में सारी कम्युनिकेट करती हैं। अगर बीच में एक भी डिवाइस फेल हो जाती है तो बाकी की डिवाइस कम्युनिकेट कर सकती हैं और उन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम जो हमारी डिवाइस फेल हुई है उसको हम ट्रबल शूट के वापस आप कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान बाकी की डिवाइसेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद जो हमारी दूसरी टोपोलॉजी है वो है हमारी सिंपल स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारी अगर 5 डिवाइसेस हैं तो वो पहले कनेक्टेड होती हैं एक हब के साथ। उस हब से वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। अगर किसी भी एक डिवाइस या नोड में या कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो वो बाकी डिवाइसेस को अफेक्ट नहीं करता है और बाकी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और अच्छे से काम कर सकती हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है, इसका डिसएडवांटेज, कि अगर स्टार टोपोलॉजी में हब ही फेल हो जाता है तब प्रॉब्लम आएगी, तो सारी डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगी। इसका एडवांटेज ओवर मैश ये है कि ये चीप होती है, कॉस्ट में ये सस्ती होती है हमारी मैश से। मैश के लिए हमें बहुत अच्छा इंफ्रा बनाना पड़ता है और उसमें बहुत सारे वायर्स और इंफ्रा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक्सपेंसिव होती है। ये उसका डिसएडवांटेज है मैश का। मैश के हो गया है हमारा, मैश हो गया, स्टार हो गया है। स्टार के बाद आती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग के नाम से पता लग रहा है वहाँ पे जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं वो एक साथ सभी आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि एडजेसेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यानी कि एक रिंग की और सर्कल की फॉर्म में हम अपना इंफ्रा डिजाइन करते हैं, तब एक दूसरे से सारे कनेक्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें कि अगर उस पूरे इंफ्रा में अगर एक भी नोड फेल होती है, यानी कि एक भी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो बाकी सारी नोड्स अफेक्टेड होती हैं। यानी कि अगर 10 मशीन हमने रिंग टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करी हुई हैं तो वो सारी काम करती रहेंगी अगर एक भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक भी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो बाकी सारी मशीन में प्रॉब्लम आ जाएगी और वो काम करना बंद कर देंगे और नेटवर्क हमारा इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इसका डिसएडवांटेज तो ये था। एडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट में हमें इंफ्रा में कम पड़ती है और मैश के मुकाबले ये 20 और 30% में भी इसका कॉस्ट आता है। डिसएडवांटेज इसके मोर चांस ऑफ फेलियर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें जो हमारी लास्ट टोपोलॉजी होती है, जो हम पेयर केबल लैन वायर से कनेक्ट कर पाएंगे, वो होती है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारा एक सिंपल वायर और बंच ऑफ वायर का बैकबोन बना होता है जिसके थ्रू हमारे अदर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, उसको हम अगर बस टोपोलॉजी से कनेक्ट करेंगे तो बीच में हम बैकबोन बनाएंगे बंच ऑफ वायर्स की, और सिंपल हम उसे बस आर्किटेक्चर बोलते हैं। उससे हम अपने डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर एक भी कंप्यूटर फेल होता है तो बाकी जो अदर कंप्यूटर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो प्रॉपरली वर्क करते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि अगर एक भी सिस्टम, तो अगर इसमें जो इसकी मेन बैकबोन है उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो बाकी जो वर्किंग सिस्टम है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो इसके फेलियर के चांस कम होते हैं।
और ये वाइडली यूज होती है हमारी आजकल के इंफ्रा में। सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारी नेक्स्ट है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी से, इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ये हाइब्रिड होती है। ये उन नेटवर्क को डिज़ाइन करने में काम आती है जिनमें यूजर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और उसे एक ही इंफ्रा रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हम बस टोपोलॉजी को भी लगा सकते हैं, मैश को भी लगा सकते हैं, रिंग को भी लगा सकते हैं और स्टार को भी लगा सकते हैं। इसीलिए इसका नाम हाइब्रिड हुआ है, यानी कि हम डिफरेंट टोपोलॉजीज को एक साथ लगा के यूज़र की या हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेटवर्क को इस्टेब्लिश और उसको प्रॉपर इंफ्रा दे पाते हैं। तो हमारी हाइब्रिड का जो फ़ायदा है वो ये है कि हम इसको रिलायबल बनाते हैं और इसको हम अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज होता है कि ये थोड़ी हमें कॉस्टली पड़ सकती है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट इंफ्रा यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें मैश भी यूज़ कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है, लेकिन इसमें रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो आज जो टॉपिक था हमने उसमें एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा। दीज आर द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। डिवाइसेस में बी और systems, computers, mobiles, or any endpoint that is used to communicate over the transmission media. So here the concept of transmission media is, it is the medium through which we transfer the data between sender or receiver or different two machines. There are two types of transmission media, guided and unguided. Guided, also known as wired, and unguided is wireless. So we have three types of guided or wired transmission media. First is twisted pair cable, coaxial cable, and fiber optic cable. While in unguided we have wireless. We use here radio wave, microwave, and infrared. After transmission media, we discuss about LAN, local area network, MAN, metropolitan area network, and WAN, wide area network. After this, we briefly discuss topology and types of topology like mesh, star, bus, and hybrid.